हेलो फ्रेंड, मैं आनंद राज। आप सब देखिए, मौलाना मजरूल हक अरबिक एंड फारसी यूनिवर्सिटी जो पटना में है, उसका बीएड फर्स्ट ईयर का सेशन 23-25 का, जिसका एग्ज़ाम 2024 में हुआ था, उसका हम कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप से मेथड तक हम इसमें क्वेश्चन आपको बताएंगे जो एग्ज़ाम में पूछा है। तो जो भी लोग जिनका सेशन 2024 से 26 है, वो लोग इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डाले हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा, आपको पूरा मिल जाएगा, समझे, 2016 से लेकर 2024 तक। तो देखिए, और अभी तक कोई लोग नोट्स नहीं लिए हैं, समझे, बीएड फर्स्ट ईयर के जो लोग एग्ज़ाम देंगे फर्स्ट ईयर का 24-25 में 24-26 सेशन वाले, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, समझे। क्लास भी चल रहा है, तो 95-76-00-2401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं, 95-76-00-2401 पर। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। लिखा हुआ है मौलाना यूनिवर्सिटी बीएड फर्स्ट ईयर, क्वेश्चन 2023-25 सेशन हो गया 23-25-24 में एग्जाम हुआ था। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, कोर्स आपका जो 1 होता है चाइल्डहुड एंड ग्रोविंग अप, उसमें 5 यूनिट में आपका 10 क्वेश्चन दिया जाएगा, यानी प्रत्येक यूनिट में 2-2 क्वेश्चन रहता है। और आपको एग्जाम में क्या है, प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों का जवाब देना है, समझे। लिखा भी रहता है निर्देश में कि प्रत्येक इकाई से एक एक प्रश्न का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला क्वेश्चन है कि बाल्यावस्था में परिवार, पड़ोस, समुदाय और विद्यालय के प्रमुख कारकों का वर्णन करें, इसकी क्या भूमिका है, इसका वर्णन करना है, समझे। दूसरा क्वेश्चन है कि एरिक्सन के मनोसामाजिक सिद्धांत का विवेचना करें। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा यूनिट में तीसरा क्वेश्चन है कि बिहार में किशोरावस्था की प्रासंगिक वास्तविकता का वर्णन करें। और चौथा क्वेश्चन है किशोरावस्था में परिवार और समुदाय की भूमिका की स्पष्ट व्याख्या करें। यूनिट 3 का 5वां क्वेश्चन है कि सामाजिकरण क्या है, समाज पर शिक्षा के प्रभाव का वर्णन करें। छठा क्वेश्चन है कि असमानता से क्या समझते हैं, समाज में व्याप्त असमानता और प्रतिरोधों की व्याख्या करें। यूनिट 4 का क्वेश्चन है 7 नंबर की घरेलू भाषा के साथ साथ शिक्षा की भाषा भी सीखने वाले की क्षमता पर कैसे निर्भर करती है। 8वां क्वेश्चन है व्यक्तिगत शिक्षार्थियों के बीच मौजूद अंतरों का वर्णन करें। अगला है यूनिट 5 का क्वेश्चन है कि कक्षा में आदर्श शिक्षण अधिगम पद्धतियों और शिक्षक संवाद की व्याख्या करें। 10वां क्वेश्चन है विभिन्न सामाजिक और संवैधानिक संदर्भों में रखे गए व्यक्तित्व की अनेक पहचानों के उद्भव पर टिप्पणी करें। अब आते हैं हम लोग कोर्स 2 जो आपका कंटेम्प्रोरी इंडियन एजुकेशन है, उसको हम लोग देखेंगे। तो ये भी आपका 80 नंबर का पेपर होता है, इसमें भी आपको 5 यूनिट रहेगा। पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा क्या है, इसकी किस प्रकार विस्तृत एवं संक्षिप्त व्याख्या की जा सकती है। दूसरा क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय एकीकरण के लिए शिक्षा से आपका क्या आशय है, छात्रों में शिक्षा के माध्यम से राष्ट्रीय जागरूकता का विकास किस प्रकार किया जा सकता है, वर्णन करें। यूनिट 2 का क्वेश्चन है तीसरा कि लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, लोकतांत्रिक मूल्यों के विकास में शिक्षा की भूमिका की विवेचना कीजिए। चौथा क्वेश्चन है कोठारी आयोग की मुख्य संतुतियों का संक्षिप्त वर्णन करें। यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि दर्शन क्या है, शिक्षा और दर्शन के बीच संबंध की साधारण व्याख्या कीजिए। छठा क्वेश्चन है आदर्शवाद क्या है, इसने किस प्रकार शिक्षा के सिद्धांतों तथा प्रयोग को प्रभावित किया है। यूनिट 4 का क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी के शैक्षिक दर्शन की विवेचना कीजिए। और 8वां क्वेश्चन है कि इंग्लिश में हो गया, हिंदी में है कि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में बच्चों को क्या महत्व दिया जाता है, इस विषय में मोंटेसरी के विचारों की विवेचना करें। यूनिट 5 का क्वेश्चन है 9 नंबर की शिक्षा में पूर्ण सार्वभौमिकरण में भारत अभी भी क्यों दूर है, इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उपाय बताइए। 10वां क्वेश्चन है कि शिक्षा के अधिकार विधेयक से आप क्या समझते हैं, संक्षिप्त में व्याख्या कीजिए। अब आते हैं हम लोग कोर्स जो हमारा 3 है लर्निंग एंड टीचिंग, ये भी 80 नंबर का पेपर होता है, इसमें भी 5 यूनिट में आपका 10 क्वेश्चन में 5 का जवाब देना है। पहला क्वेश्चन है कि विभिन्न प्रकार की अधिगम शैली की व्याख्या कीजिए और एक अध्यापक के लिए किस प्रकार शिक्षण अधिगम में उपयोगी है। दूसरा क्वेश्चन है कि अधिगम से संबंधित व्यवहारवादी सिद्धांत का विश्लेषण करें, वर्तमान समय में इस सिद्धांत की क्या उपाय दिया जाता है। यूनिट 2 का क्वेश्चन है अभिप्रेरणा क्या है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अभिप्रेरणा का महत्व का वर्णन करें।
चौथा क्वेश्चन है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक कौन कौन से हैं, शिक्षक संबंधित कारकों की विस्तार से व्याख्या कीजिए। यूनिट 3 का क्वेश्चन है शिक्षण की विभिन्न अवस्थाओं का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। और छठा क्वेश्चन है एक शिक्षक की वृत्तिगत विकास की आवश्यकता एवं अवसरों के बारे में लिखें। यूनिट 4 का क्वेश्चन है निर्देश के लिए 7 नंबर, निर्देश के लिए तैयारी से आप क्या समझते हैं, आप सीखने के उपलब्ध संसाधन की पहचान और चयन कैसे करेंगे। 8वां क्वेश्चन है कि कक्षा में शिक्षण की योजना बनाने के दौरान किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए, क्यों। अब आते हैं यूनिट 5 का क्वेश्चन है कि प्रश्न पूछने के कौशल से आपका क्या तात्पर्य है, इस कौशल के घटक और महत्व की चर्चा करें। 10वां क्वेश्चन है समूह परिचर्चा से आप क्या समझते हैं, कक्षा में एक शिक्षक किस प्रकार सामूहिक परिचर्चा हेतु तैयारी करते हैं। अब आते हैं हम लोग कोर्स 4 जो आपका लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम है, ये आपका 40 नंबर का पेपर होता है, इसमें आपका 2 घंटा मिलेगा। यूनिट 1 में पहला क्वेश्चन है कि भाषा को परिभाषित करें, भाषा की सामाजिक और सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्यों की व्याख्या करें। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय भाषाओं से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों का उल्लेख करें। दूसरा क्वेश्चन है यूनिट 2 का कि पाठ्यक्रम क्या है, पाठ्यक्रम में भाषा की भूमिका तथा महत्व की व्याख्या कीजिए। चौथा क्वेश्चन है कि भाषा का विद्यालय विषय वस्तु एवं भाषा का सीखने और संप्रेषण में विस्तृत अंतर बताइए। यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि भारत में भाषा की क्या स्थिति है, व्याख्या करें। और छठा क्वेश्चन है भाषा शिक्षा में कोठारी कमीशन के सुझावों का व्याख्या करें। अब आते हैं हम लोग कोर्स 5 जो आपका अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन एंड सब्जेक्ट है, जो ये भी 40 नंबर का होता है, इसमें भी 2 घंटा आपको मिलता है। पहला क्वेश्चन है कि ज्ञान के वर्गीकरण से आप क्या समझते हैं, शास्त्रों की रचना की आवश्यकता और महत्व की विवेचना कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि अध्ययन का क्षेत्र या शास्त्र की अवधारणा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का संक्षिप्त वर्णन करें, यानी अध्ययन का क्षेत्र को ही हम लोग कहते हैं डिसिप्लिन, समझिए इंग्लिश में, यानी राइट द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ द, यानी संक्षिप्त कॉन्सेप्ट ऑफ डिसिप्लिन, यानी अध्ययन क्षेत्र या शास्त्र की अवधारणा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का संक्षिप्त वर्णन करें। यूनिट 2 का क्वेश्चन है कि विषय के संप्रेषण से आप क्या समझते हैं, विद्यार्थियों में प्रभावशाली संप्रेषण की योग्यता कैसे विकसित करें, यानी व्हाट डू यू मीन बाई कम्युनिकेटिंग द सब्जेक्ट, उसके बाद हाउ विल वी डेवलप्ड द एबिलिटी इफेक्टिव कम्युनिकेशन एमोंग स्टूडेंट। चौथा क्वेश्चन है कि शोध से आप क्या समझते हैं, अध्ययन क्षेत्र के विकास में इसका क्या महत्व है, समझे, यानी शोध से यानी रिसर्च से आप क्या समझते हैं, अध्ययन क्षेत्र के विकास में इसका क्या महत्व है। अब आते हैं यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि अंतर विषय अधिगम की क्या विशेषता है, इसके अध्ययन के महत्व को बताइए, यानी इंटर डिसिप्लिन लर्निंग है, समझे, इसके बारे में बताना है। छठा क्वेश्चन है कि विभिन्न विद्यालय विषय के महत्व की व्याख्या करें, डिफरेंट स्कूल सब्जेक्ट है उसके महत्व को बताना है। अब आते हैं हम लोग जो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी जो आपका कोर्स 6 है, ये भी 40 नंबर का 2 घंटा इसमें भी मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है कि लिंग को परिभाषित कीजिए, जाति और लिंग एक दूसरे से कैसे संबंधित है, समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है कि पितृसत्तात्मक व्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं तथा यह महिलाओं की स्थिति पर क्या प्रभाव डालता है। यूनिट 2 का तीसरा क्वेश्चन है कि औरत पैदा नहीं होती बनाई जाती है, लिंग पहचान के निर्माण में परिवार और विद्यालय व्यवहारों की भूमिका पर चर्चा कीजिए। चौथा है लिंगीय असमानता क्या है, लड़कियों की शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु राज्य सरकार के प्रयास को बताइए। अगला है यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि भारतीय परिप्रेक्ष्य में लैंगिक असमानता को पाठ्यक्रम की सहायता से कैसे ठीक किया जा सकता है। और छठा क्वेश्चन है लिंगीय संवेदनशील शिक्षा शास्त्र क्या है, कक्षा में लिंगीय तुल्यता के क्रियान्वयन में शिक्षा की भूमिका की विशेषता बताइए, भूमिका की विवेचना कीजिए। अब आते हैं हम लोग मेथड का है, हिस्ट्री का है, और भी अलग अलग डाल देंगे, समझे। तो इसमें भी 40 नंबर का होता है, ये भी 2 घंटा मिलता है कि माध्यमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण के लक्ष्य उद्देश्य और महत्व का परीक्षण कीजिए। दूसरा क्वेश्चन है कि शैक्षिक उद्देश्य लेखन हेतु ब्लूम द्वारा दी गई टेक्सोनॉमी की उपयुक्त उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए। यूनिट 2 का क्वेश्चन है इतिहास शिक्षण में कालक्रम विधि क्या है, उचित उदाहरणों के साथ व्याख्या करें। चौथा क्वेश्चन है कि इतिहास शिक्षण के संदर्भ में बीसीएफ 2008 में चर्चा के मुख्य बिंदुओं की व्याख्या करें। यूनिट 3 का क्वेश्चन है कि सूचना और संचार प्रौद्योगिकी के सहायता से बिना भार के इतिहास विषय को कैसे पढ़ाएंगे, व्याख्या करें, यानी एक्सप्लेन हाउ द टीच हिस्ट्री सब्जेक्ट विद द हेल्प ऑफ ICT विदाउट बर्डन। अब आता है छठा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखे, आगमन निगमन विधि, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड, विचार विमर्श विधि और प्रोजेक्ट विधि, समझे, और अलग अलग डाल देंगे मेथड का। तो जो भी लोग होंगे समझे ये अपना देख लीजिएगा, समझे।
और आपका जो भी नोट्स लेना होगा तो 9576002401 पर व्हाट्सएप करके नोट्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। थैंक यू।